वेद अंसारी नई सोच इंडिया को लेकर आ गया हूँ मोतिहारी। यहाँ पर प्रशांत किशोर का आज दौरा है, अपने पार्टी को वर्करों से उनकी जो है कि मीटिंग है। वहाँ पे जन सुराज के कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़े स्थिति में हुजूम आया हुआ है। इसी स्थिति में हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ माहौल क्या है। जी चाचा जी, नाम बताइए। मेरा नाम मनी कुमार हुआ, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। प्रबुद्ध लोगों की आज बैठक है और प्रबुद्ध लोग जो भी हैं वो आज आएंगे। और जितने भी, एक बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि प्रशांत किशोर ने जितने भी कैंडिडेट दिए हैं ये सबों को अच्छे छवि वाले को दिए हैं। एक भी उन्होंने कहा है, उन्होंने एक बात कहा था कि अगर भूल बस मैं किसी कैंडिडेट को अच्छा नहीं दूं तो आप उसे वोट नहीं देंगे। कितनी बड़ी उनकी बात है। यहाँ तो सब जो भी वोट पैसे पर लोग टिकट बेच रहे हैं, जिसकी सारी जानकारी आपको है, आपको जो कुछ पूछना हो पूछिए। हमारे अतुल बाबू जो हैं वो काफी पढ़े लिखे, शिक्षित, MBBS, MD या MS कॉलेज और वहाँ के टॉपर है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के भी वो मेंबर हैं। उन्होंने काफी दिनों तक भूल बस मोटे मोटे पेट वालों के पीछे रहे। अब जो है सो उनका समय समाप्त है। अब सब लोग समझ गए हैं। ये मोटा पेट मतलब प्रमोद जी की तो बात नहीं हो रही है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि किस प्रमोद जी तो बोलते हैं हमारा छवि साफ है, हमने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जरा सा सुनिए कि उनकी छवि। प्रमोद जी अंडरग्राउंड क्रिमिनल है, अंडरग्राउंड। मोतिहारी घूमे हैं कभी? 20 साल से राज कर रहे लोग, 25 साल से मोतिहारी शहर देखे हैं। प्रमोद जी का दावा है कि हमने काफी काम किया है मोतिहारी में। आपको दिखाई बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। उनका दावा है कि बिजली भी दे दी है। पॉकेट भरे हैं, पॉकेट। कुछ काम नहीं हुआ है मोतिहारी शहर में। आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगी? इस बार बदलाव माने खूब होगा, पूरा होगा बदलाव। अब की बार बदलाव होगा ही होगा। अतुल कुमार जी निकलेंगे इस बार मोतिहारी से। इस बार तो 50,000 वोट से जीत रहे हैं, 50,000 वोट से। आरजेडी से देवा गुप्ता भी आ गए हैं। आरजेडी से देवा गुप्ता का ही बड़ा हल्ला चल रहा है। देवा गुप्ता का हालत चल रहा है। उनका भी है ना, उनका भी बहुत बैकग्राउंड बहुत खराब है। ठीक है, उनको भी वोट मिलने वाला नहीं है। जानता जान रहा है, सब कुछ देख रहा है। अतुल कुमार जैसा नेता मोतिहारी में नहीं है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर को जो कैंडिडेट है वो भाजपा में जा रहे हैं, देखने में आ रहा है। प्रशांत किशोर का काफी कैंडिडेट जो भाजपा की तरफ चले जा रहे हैं। बीजेपी वाला हाईजैक कर रहा है, अंडरग्राउंड उनको किडनैप किया जा रहा है। कोई बता दे, कोई आके माइक पे बोला है हम लोग भाग रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं। अंडरग्राउंड उनको लिया जा रहा है। अच्छा, आप बताइए, बिहार में सरकार आपकी बन रही है? बिहार में सरकार फुल बहुमत से बन रही है। कितनी सीट आएगी? कितनी सीट लेके आ रहे हैं? 200 से प्लस आएगा सीट। 200 प्लस। अच्छा, 200 प्लस। फिर भारतीय जनता पार्टी कितना लाएगी? भारतीय जनता पार्टी आएगा 10-15 सीट आएगा। राजद कितना लाएगी? राजद तो खराब है पूरा, खत्म। यानी 200 आपका, तो फिर इनका कितना? 200 आपका, तो इन लोगों कितना आएगा? 5-10 आ जाएगा तो आ जाएगा। फुल बहुमत से आप लोग सरकार बना रहे हैं। सरकार बन रहा है फुल बहुमत से। अतुल बाबू जीतेंगे तो मोतिहारी के लिए क्या करेंगे? मोतिहारी के लिए सबसे पहले नाला उला जितना खराब है इस सबको पहले देखा जाएगा। सबसे पहले शिक्षा के ऊपर काम होगा। मोदी जी का दावा है पहले शिक्षा, उसके बाद रोजगार, तो फिर मोतिहारी का जितना नाला अभी देख रहा है, मोतिहारी पानी बरस रहा है, पूरा रोड जाम हो जा रहा है। कि आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, मीडिया वाले आप देख लोग नहीं रहे हैं। जी, फिर यही बात है सब। तो मोदी जी का दावा है मोतिहारी को अगले 5 साल में मुंबई बना देंगे। मुंबई 20 साल में क्या किए? 20 साल में मुंबई क्यों नहीं बना? से 5 साल में वो बना देंगे। जब गद्दी टसमस आता है यही भाषण देते हैं। तो बोलते हैं कि हमने कोटवा में फैक्ट्री दिया, मिल्क फैक्ट्री दिया। क्या दिया? कोटवा में मिल्क की फैक्ट्री दी है। कहाँ मिल्क का फैक्ट्री है? कोई वो दूध का फैक्ट्री से 5-10 जनता से काम चलने वाला है। कोटी में कृषि किरण दिया, उसे 20-25 से रोजगार दीजिएगा, उसे बिहार बदलने वाला है। आप लोग क्या करिएगा चुनाव जीत? आप लोग क्या करिएगा चुनाव जीत के? हम लोग रोजगार देंगे, बेहतर काम लेंगे। हम लोग डॉक्टर अतुल कुमार से काम हम लोग लेंगे, पढ़ेंगे, आगे का रास्ता दिखाएंगे, वो अगला देखेंगे। सबसे बड़ा होगा लगेगा मोतिहारी में। मोतिहारी में जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे साफ, मोतिहारी में जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे साफ सुथरा कैंडिडेट है। सबसे साफ सुथरा कैंडिडेट डॉक्टर अतुल कुमार है। जय अतुल तय अतुल। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मोतिहारी में, चाहे बिहार में पलायन,
पलायन और बेरोजगारी, इस पर सरकार जब आपकी बनेगी तो क्या करेगी इस पे सरकार? जिसको हम लोग 20 साल मौका दिए, जिसको हम लोग 20 साल मौका दिए, हम लोग 5 साल इनको भी वोट दे के देखते हैं। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो इनको रखेंगे, नहीं तो फिर इनको बदल देंगे हम लोग। 5 साल में बदल देंगे। निमन काम होगा तो इनको रखेंगे, नहीं माना काम नहीं होगा। बिहार के लिए उद्योगपति नहीं मिल रहा है, बोलते हैं जमीन नहीं है। तो जो पहले जो राज है दूसरा राज, वहाँ पर जमीन है। बिहार में तो जमीन दिया गया, अडानी जी को जमीन दिया गया 1 रुपया में जमीन दिया गया। किसको अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया गया है? दिया गया है। उद्योगपति को नहीं, चीनी मिल के नाम पर वोट ले लिए, अमीर नहीं चला और दूसरा उद्योगपति नहीं मिला। इसीलिए मोतिहारी का जनता को खाली वोट चाहिए। रेलवे स्टेशन बनेगा, ट्रेन चलेगा, हम लोग बाहर जाएंगे कमाने। जमीन देने के लिए, वह जमीन गरीबों को कहा गया? 2-2 डिसमिल जमीन देने के लिए भूमि, तो 10,000 रुपया तो दे रहे हैं। अरे 10,000 रुपए वो अपने पैकेट से दे रहे हैं जी। आप भी जान रहे हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जान रहे हैं वो अपने पैकेट से दे रहे हैं, नहीं ना दे रहे हैं जी, पैकेट से नहीं ना दे रहे हैं। आप ये कपड़ा पहन रहे हैं ना, शर्ट पहन रहे हैं, उस पर टैक्स लग रहा है। समूह वाले को, समूह जो जीविका दीदी जो लोग हैं, उन लोग भी आज पैसा लेके 10,000 रुपए पास किए लोग, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपए लेके जो पास हुआ है, उसमें भी आपको सिविल घटेगा। देखिएगा, वो बिजनेस करने के लिए दिया गया है, वो ताकि वो बोल रहे हैं ना, एक वरिष्ठ नेता है जो बीजेपी का, नाम तो नहीं लेंगे, तो वो बोले हैं कि इस पैसा को नहीं लिया जाएगा। अरे नहीं लिया जाएगा, आप वोट बीतने दीजिए, फिर देखिए कि उसको आपको कैसे वसूला जाएगा। वो हम जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आप भी जान रहे हैं कि भाई इसको वसूला जाएगा, ठीक है। और रहा बात नाला और ये मुंबई बनाने का, तो आप देखिएगा एक नया रोड बना हुआ है मोतीचूर तो ये कट रहा है, उसमें देखिएगा पूरा कबाड़ है। थोड़ा सा मतलब उसमें बैंग मुत देना तो चला दह जाएगा मोतिहारी, वैसे पानी उसमें लग जा रहा है। आप सभी से पूछ लीजिए। और मोतिहारी में सबसे बड़ा समस्या विश्वविद्यालय पिछले 20 साल से वैसे ही है। अगर जन स्वराज की सरकार आती है या यहाँ से अतुल बाबू जीत के जाते हैं तो उस काम को करेंगे। बिल्कुल करेंगे। 2 से 3 महीने में काम एक्टिव हो जाएगा। 2 से 3 महीने में काम एक्टिव होगा। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 साल बाद पूछेंगे, रिकॉर्ड कीजिए। वो काम 5 साल बाद हम आपसे पूछेंगे सवाल। 5 साल का एक सरकार बनने के 2-3 महीने बाद पूछ लीजिएगा। 5 साल नहीं, 2 महीने हटाया जाएगा। 5 साल में काम ओके हो रहा, ये रहेंगे। प्रधान जी इतना नाड़ी नहीं है कि वादा करके भूल जाएंगे। प्रधान जी के बारे में पूरे इंडिया के आदमी जानते हैं, नेता लोग भी जानते हैं। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। और प्रशांत जी जब यहाँ, अतुल जी जब सरकार मतलब विधायक बन के यहाँ मोतिहारी में आएंगे तो विश्वविद्यालय जो है अभी बंद है, वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। जब से मतलब सरकार बना तब से उनका बंद पड़ा हुआ है। अब जन स्वराज आ रहा है तो वहां से कितने डॉक्टर, कितने वहां से भारी आयुर्वेदिक कॉलेज का जो अभी प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं, पिछला चालू था, जब से ये सरकार बना वहां अब से बंद बैठा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। जब जन स्वराज की सरकार बनेगी, आप लोग को आश्वासन हम दे रहे हैं। हम एक नागरिक और एक LPR होते हुए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो विद्यालय खुलेगा। सबसे पहला नंबर बात, मोतिहारी की जो क्या बोले आप, जो अर्थव्यवस्था जो है वो बदलेगा। और जो सिस्टम जो है, ये भ्रष्टाचारियों का जो सिस्टम है, देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो है कि जो कैंडिडेट होते हैं ना, शहर में छोटे विधायक MP मोदी जी के नाम से चुनाव जीत लेते हैं। उन लोगों का कहना है कि मोदी जी अकेले बहुत है। नहीं है मोदी जी पहले थे, अब नहीं है। मोदी जी ब्लॉक में जाके कोई काम करवाना होता है, एक बार जाके देख लीजिए, कोई काम नहीं होता है। वहाँ पे लोग इतना दौड़ाता है, आदमी परेशान में कोई काम नहीं करा पाता है। लोग सरकार बदल दीजिएगा। सरकार इस बार बदलना है, अब की बार बदलना है सरकार। आप देख सकते हैं मोतिहारी में प्रशांत किशोर जी की जो मीटिंग है उसमें उनका कार्यकर्ता आया हुआ है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश और जुनून है। आगे हम कोई किसी और शहर में चल के कल आपको माहौल दिखाएंगे। नमस्कार।